Hello, everyone. Welcome to the new episode of Professionals Unplugged. I am your host, Utkarsh Shukla, and let me introduce you to my guest, Farzana. Farzana, thank you so much for joining in. And yeah, Utkarsh, thank you again. मुझे लगता है ये हमारा second interview है, and I was looking forward to come and talk to you again back in your on the hot seat. So really happy to be here. Thank you again. So today, आज हम क्या कर रहे हैं? आज आज मैं हाँ आज आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो हमारे साथ पाकिस्तान से, फिर अफ्रीका, अफ्रीका से बहरीन, कतर एंड अभी आप जैसे यूएई में हो। तो हाँ अगर जी, आप अपनी स्टोरी शेयर कर दो, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक बिगिनिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ कैसे चीजें हुई, क्या क्या आपने फेस किया, जो भी आप शेयर करना चाहो हमारे साथ। जरूर। तो जैसे कि उत्कर्ष ने कहा कि मैं हूँ पाकिस्तान से, कराची से मेरा ताल्लुक है, पर मैं बॉर्न हुई हूँ ईस्ट पाकिस्तान यानी ढाका में। क्योंकि जब मेरी बर्थ हुई तो उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ था। तो मैं अपने आप को डेफिनेटली पाकिस्तानी कंसिडर करती हूँ और मैं हूँ पाकिस्तानी क्योंकि जैसे मैं बॉर्न हुई इसके बाद मेरे पेरेंट्स उन्होंने फैसला किया कि हमें कराची मूव हो जाना चाहिए। तो हम 1975 के करीब कराची मूव हुए। वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है, बल्कि हम सबकी, बिकॉज एक एक जगह से आप मूव होके, जैसे हम कहते हैं ना, एक घर से मूव करके दूसरे घर में जाना भी एक बहुत बड़ा एक काम है उसमें। और ये तो हमने पूरा, मेरे अब्बू का सारा कारोबार हमने वहाँ छोड़ा और हम मूव हुए कराची में। तो एक स्ट्रगल शुरू हुई उस वक्त से, और हम काफी छोटे थे। तो हम आजकल हम सुनते हैं ना बहुत ज्यादा कि बचपन में कुछ हुआ होगा इसीलिए आज बड़े होके आपके। तो अब मैं जब ये सब चीजें सुनती हूँ और मैं अपनी जर्नी को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो फेज था वो थोड़ा ज्यादा टफ था, बिकॉज अबू अभी भी ढाका में थे और हम अपने चचा के साथ कराची में कुछ साल हमने महीने और कुछ साल गुजारे अकेले। तो एक मुश्किल दौर था वो। थोड़ा बड़े हुए, शुक्र है अब्बू का कारोबार सारा सेल करके वो आ गए कराची। फिर वहां से एक टफ टाइम शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले हम वी वर वेरी वेल ऑफ। तो मैं अपना को ये कह सकती हूँ कि आई वाज बोर्न इन अपर मिडिल क्लास फैमिली। और यहाँ आए तो हमारा बिल्कुल ही एक एक डाउनफॉल, एक बोलते हैं ना, एक स्क्रैच से हमने दोबारा शुरू किया। तो हेड्स ऑफ टू माय पेरेंट्स। they were amazing amazing parents in the sense कि हम तीन बहन भाई हैं जिसमें मैं मिडिल में हूँ तो अगर आप भी मिडिल में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीजें ऐसी होती होंगी जो आप आपको इग्नोर तो नहीं किया जाता, बट ये कि बहुत सारी चीजें बड़ों को मिल जाती है, छोटों को मिल जाती है, बीच वाले भी तकते रह जाते हैं। मेरा वो हाल था कभी कभार, क्योंकि मेरे बहन भाई माशाल्लाह दे वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और मैं उनकी ब्लैक ब्लैक शीप मुझे आप कह सकते हैं, बिकॉज मैं पीछे से फर्स्ट आती थी, वो आगे से फर्स्ट आते थे। तो वो एक जर्नी जो थी उस टाइम का, मुझे लगता है कि वो चीज मेरे दिमाग में काफी इफेक्ट इस तरह से हुई कि आई कुड नेवर गेन कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। होता है ना कि आप, हालांकि आपका घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, लेकिन आप अंदर से एक सेल्फ टॉक करना शुरू करते हो। आप अपने आप को कहना शुरू करते हो, आई एम नॉट गुड इनफ। और आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि अक्सर स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये चीजें हमने बहुत देखी, क्योंकि हमारे जो फैमिली की इन्वायरमेंट होती है कि ओ वो तो बहुत जबरदस्त है, उसने तो ये कर लिया, विदाउट रियलाइजिंग पेरेंट्स ये सब बातें कहते रहते हैं। मैं नहीं कह रही कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे करते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बड़ा इंकरेज करते थे, लेकिन सेल्फ सबोटाज ये करती थी मैं अपने आप से कि ओ आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैं तो ऐसी लगती हूँ, मैं तो वैसी लगती हूँ, वो जर्नी थी, वो एक जर्नी थी। और मैं जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं ना, कि हम टीनेज लाइफ में गए विदाउट रियलाइजिंग कि हाउ मच टैलेंट आई हैड एट द टाइम। जैसे मैं आर्ट में बड़ी जबरदस्त थी, तो मेरे पेरेंट्स काफी इंकरेज भी करते थे कि व्हाट एवर यू आर गुड एट जस्ट डू इट, राइट। लेकिन कुछ भी करके एक स्टेप पीछे हट जाना, आई डोंट नो आपके जो लिसनर्स और व्यूअर्स इस बात को दे माइट कंसिडर दैट, और दे माइट थिंक कि हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है। तो मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि जब आप वो एक स्पेस में आते हैं जहाँ पे आप एक स्टेप आगे लेते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं और सेल्फ टॉक करते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा, या ये मेरे लिए नहीं है, ये सब चीजें वो
उस टाइम पे मैंने अपने आप को कहा, जब मैं आगे बढ़ सकती, मैंने अपना टैलेंट या अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। मुझे लगता था मुझसे बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ड्रीम था, और मैं वो ड्रीम हमेशा एवरी डे, जैसे मेरी बहन इंग्लिश में बहुत बहुत जबरदस्त थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, पता नहीं वो कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी और लिखती थी, और मैं इंग्लिश में फेल होती थी ऐसा हाल था। पर वो एक ड्रीम था, और उस चीज को मैं जरूर जिक्र मैं आपको करवाना चाहूंगी, आपके लिसनर्स को, कि वो चीज मेरे दिमाग में थी कि एक दिन मुझे लोग कहेंगे कि वाह फरजाना, यू आर गुड एट इट, वाह फरजाना, यू आर जस्ट अमेजिंग, यू लुक अमेजिंग, तो एक तरफ मैं अपने आप को सेल्फ सबोटाज करती थी, दूसरी तरफ एक ड्रीम था, राइट? सो आई एम नॉट टू श्योर वेयर दैट थिंग, बोलते हैं ना, मेरा माइंडसेट कब चेंज हुआ। while we were growing up, अब्बू की डेथ थोड़ा जल्दी हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो वो एक फेज आया जहाँ पर इट वाज वेरी डिफिकल्ट, हम क्या करना चाहते हैं उस चीज को हम आगे किस तरह से बढ़ाएं। तो रिश्तेदार माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ मैं एक चीज जरूर नोटिफाई करवाऊंगी कि अब जब मैं अपना जर्नी बता रही तो उसमें सोचिएगा कि मेरे पीछे कितना सपोर्ट था, मैं लेकिन अभी चूंकि इसी मैं पॉइंट खुद पे आ अपने रहा आप को, था क्योंकि सब मेरे पीछे कॉन्टिनेंट और बहुत, इधर साइड सपोर्ट कम रहता है। और जिस दौर की आप बात कर रहे हो, मतलब जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए, वो आई थिंक 1980s या आफ्टर 70s की बात है, 71, या आफ्टर 70, 70s की बात है। उस टाइम तक आई थिंक वुमेन्स को या फिर गर्ल्स को सब कॉन्टिनेंट साइड पे इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, जिसका भी आपने जिक्र किया कि आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप अपने हिसाब से चूज कर लो। तो वो पॉइंट आई थिंक आपको कहीं ना कहीं फेवर किया कि आपने जैसा भी मेंशन किया। बहुत। स्पेशली मेरे अब्बू, अब्बू को तो ये था कि मेरी बेटियां, बेटा तो था ही, लेकिन मेरी बेटियां एजुकेशन में, ही वॉज सो बिग ऑन एजुकेशन, कि नहीं वो जिस हिसाब से, पर जहाँ पे भी जाए वो अपने पैरों पे खड़ी हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इन 70s एंड 80s। तो वो उस माहौल में हम पले बड़े। लेकिन पता है ना कि आप, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज अगर आपके पास होते हैं, या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आप ज्यादा देख नहीं पाते, या उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी कि आपके बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरीके से, हालांकि वो हर चीज में उन्होंने हमें बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा होता, बट मैं बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव थी टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग। इस वजह से होता है ना, इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी मेरे दिमाग वही नेगेटिव पे चलता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू दिस, नॉट दिस। अबू की डेथ के बाद इट वाज वर्स, बिकॉज अब यू आर लेफ्ट अलोन, राइट? और आपने देखना कि आपने क्या करना है। रिश्तेदार वाज देयर, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल। 2 साल मैंने मेडिसिन किया, 2 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि आई कैन नॉट डू दिस। मुझे लग रहा था कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी। हालांकि बचपन से मेरे अबू मुझे डॉक्टर बुलाया करते थे, वो कहते थे कि शी हैज द कैपेसिटी, शी नोज हाउ, क्योंकि वो एक ऊपर वाले ने एक दिया हुआ था मुझे कि मैं डायग्नोज कर लेती थी चीजें, किसी को है ना। तो आई वुड इवन टुडे, आज आज भी कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं बता नहीं, ये इट डजंट साउंड राइट। सो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से था, तो मेरे अब्बू को लगता था मैं डॉक्टर बनूं। तो अब्बू की डेथ हुई तो मैंने एक वो सोचा, चले अब्बू को चाहते थे, तो मैं, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए इत्तेफाक से, तो मैं मेडिकल कॉलेज में चली गई। लेकिन 2 साल के बाद एहसास हुआ कि नहीं, दैट्स नॉट मी। तो जैसे तैसे करके मैंने चेंज किया, एंड आई देन आई डिसाइडेड कि ओके, आई डोंट वांट टू डू आर्ट्स, क्योंकि उस वक्त ये था कि आप आर्ट्स करके क्या कर लें, एक अजीब सा राइट। हाँ सिचुएशन। तो आई वाज टोटली अगेंस्ट इट। सो हाँ। दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैड इन माय माइंड कि नहीं, मैंने सबकी जैसा है वो ऐसा मैंने नहीं करना। आई विल मेक माय ओन पाथ, विच एवर वे इट्स पॉसिबल। बस तो मैंने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में पास तो हो गई, बट जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट हुई मेरी शादी हो गई। शादी होके फिर वो एक ट्विस्ट आया मेरे जिंदगी में इस तरह से कि एक तो बड़े मेरे हस्बैंड प्रोग्रेसिव थे, इन द सेंस ही वांटेड हिज वाइफ टू बी एवरीवेयर, ही वांटेड हर टू डू एनीथिंग शी वांट्स टू डू, ये लाइक मेरे अब्बू उनसे ज्यादा बढ़ के। हाँ। तो हम चले गए अफ्रीका। अफ्रीका में हम युगांडा और तंजानिया, हमने तकरीबन 8 साल ईस्ट अफ्रीका में गुजारा। वो टाइम जो मेरा था बड़ा ही, मुझे लगता है कि जो थोड़ी पर्सनालिटी मेरी डेवलप हुई उन दिनों में हुई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब हम वहां गए तो मैंने उस वक्त एक चीज रियलाइज की कि
हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो इतनी पावरफुल थी, क्योंकि वी वर सराउंडेड बाय वेरी वेल टू डू फैमिली पीपल। चाहे हम किस पोजीशन में भी हो, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार थे, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। और जब वो चीज जाके मैंने बाहर अपने आप को, जब जैसे मैंने अपना घर सेट किया सब कुछ, तो लोगों को लगा कि ये बंदी थोड़ी डिफरेंट है, इज नॉट लाइक शी इज नॉट लाइक अस। तो वहां से मुझे लगता है कि मेरा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो जीरो था, थोड़ा सा मुझको लेके आगे बढ़ने लगा। एंड आई कुड सी एंड आई कुड सेंस कि पीपल रियली admired me for मेरा एक whatever I क्वेश्चन है was यहाँ doing. पर फरजाना, सॉरी टू स्टॉप यू। जैसे आपने No, बोला actually, हाँ, जैसे आपने बोला कि आपने मेडिकल को ड्रॉप किया, फिर आप आर्ट्स में आ गए, तो इस वक्त तक आपका कोई ड्रीम था? commerce. हाँ सॉरी, कॉमर्स में आप आ गए, तो That's a इस वक्त very तक good question. आपका कोई ड्रीम था, या फिर जैसे आपने बोला कि आपकी शादी भी उसी टाइम पर हो गई, तो वहां पर आपका क्या मेरा थॉट तो प्रोसेस था? dream, my all-time dream was to become an interior decorator. Okay. That was my dream. क्योंकि I just felt that that's what I am. That's what I. हालांकि लोग जब मुझे कहते थे तो मुझे कहते थे, फरसाना you should be in fashion. तो मैं उनसे कहती थी, यार तो फिर सब फरसाना लगेंगे। I don't want that. अभी पिछले दिनों भी किसी ने मुझे कहा, फरसाना you should get into fashion. इसमें का नहीं, this is exclusive to me. But fashion, interior decorating was something which I felt that was my niche. एंड आई वॉज वेरी लकी, जो हमने 8 साल वहाँ गुजारे अफ्रीका में। एंड पीपल वुड ऑलवेज कम एंड आस्क मी, पता नहीं ये कैसे करती हूँ। उस वक्त मैंने इंटीरियर डेकोरेटिंग का नहीं कहता, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में ये था ही नहीं, हाँ, सब्जेक्ट ही नहीं था। तो या ये भी मेरा एक which I क्वेश्चन होने felt वाला था कि so इंटीरियर unfortunate. डेकोरेटर से आपका उस टाइम पर क्या मतलब था, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि उस टाइम ये एग्जिस्ट शायद ना करता हो एज अ प्रोफेशन। तो Yes. इंटीरियर डेकोरेटर डेकोरेशन से आपका मतलब था कि अ, घर वगैरह को अच्छे तरीके से रखना, उस लहजे से डेकोरेट decorate। करना, बैलेंसिंग ऑफ योर एनवायरनमेंट, हाउ विच एवर एनवायरनमेंट यू आर लिविंग इन, कलर किस तरह से बैलेंस आउट करेंगे, यू नो। सो आई जस्ट फेल्ट दैट वो बैलेंस जो है ना, इट इज इन। I will get into, I would go into any apartment or किसी के घर या कहीं पे भी, and I would say, you know what, why don't you change the position of that, and it would actually work. So I had this inclination that way. तो वो चीजें मेरी बचपन से ही थी, लेकिन कहते हैं ना कि उस वक्त नर्चर नहीं हुई, उस वक्त मैं बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने अपने आप को रोका हुआ था कि नहीं, यू नो व्हाट, मे बी नॉट, यू नो। लेकिन जब 2 साल में मैं एक्चुअली मेडिकल कॉलेज के लिए मैं हॉस्टल में रही थी, तो वहाँ काफी सारी चीजें हुई ना, आप अपने एनवायरनमेंट को भी देखते हो, बहुत कुछ चीजें सीखते हो। वेल, लकी मी कि हम 7 साल ये युगांडा tanzania में गुजार के, आई बिकेम द मम्मी। सो वी डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम tanzania टू कनाडा, क्योंकि उस वक्त हमें मिल गई थी हम रेजिडेंसी, तो हमने डिसाइड किया भाई बच्चे के लिए वी नीड टू मूव देयर। सो हम वहाँ मूव हो गए, एंड आई वुड से आई मैनिफेस्टेड समथिंग देयर। वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, उस वक्त हम एडमिंटन में गए थे। इट्स एंड एडमिंटन में एक यूनिवर्सिटी है, एडमिंटन यूनिवर्सिटी। एंड उसमें एक कोर्स हो रहा था, and that course was being taken by the top of the top interior designers. And when we moved there, मैंने मुझे पता चला, तो मैंने कहा, मैंने हस्बैंड से कहा भाई, although I had my second baby at the same time, 2002, और हम 2000 में मूव हुए थे। और यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, बिकॉज हम एल्बर्टा में थे, एडमिंटन इज इन एल्बर्टा। सो मैंने अपने हस्बैंड कहा भाई, आई एम गोइंग टू डू दिस। Well, I got pregnant, and I said no, I'm going in, and I started my journey from there as an interior decorator certification course. मुझे 3 साल लग गए, क्योंकि मैं पार्ट टाइम करवा रही थी, because with the little one, with another, घर संभालना सब, but I was inclined, this is what I want to do. So मैंने किया, और I graduated from there, alhamdulillah, and now I'm a certified interior decorator by profession. So, you know, यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि उस वक्त जब आप एक सिचुएशन में होते हो, तो नॉट नेसेसरीली आप अपना जो ड्रीम है उसको आप छोड़ दो, आप उस ड्रीम को साथ लेके चलो।
क्योंकि अक्सर ये होता है, और इस बात को आजकल हम वर्ड यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन। वो चीज अगर आपने, बोलते हैं ना, बहुत दिल से मांगी और आपने बहुत सोचा होगा कि ये मुझे करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, मैं अंग्रेजी मेरी बड़ी बुरी थी, तो मैं सोचती थी मुझे, आई वांट टू, एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक ऐसे बंदे ने मुझे एक्चुअली उन्होंने खुद वो करवाया कि फरजाना, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं यू आर जस्ट 360 डिग्रीज, अपसाइड डाउन, लिटरली आपने पूरा सर्कल वो किया है, बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन आई नो। तो बिकॉज आई डिड नॉट ओनली ड्रीम, आई स्लोली 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 वर्क टुवर्ड्स दैट, राइट? किस तरह से कि भाई मैं अगर ट्रेवल्स में हूँ तो मैंने सीखा, और फिर जब मैं जहाँ मैं सेटल हो गई, जैसे हम कनाडा में सेटल हो गए, तो वहां पे जाके मैंने इत्तेफाक से मेरे पास आया, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं अभी नहीं कर सकती, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे छोटे हैं। ऑफ कोर्स द सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कुडंट हैव डन विदाउट माय सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड, और कभी मेरी अम्मी भी आ जाती थी इफ शी कुड। तो इन सब की सपोर्ट थी, पर सपोर्ट के अलावा एक और चीज थी, मुझे करना था, राइट? सो वो मैंने करके दिखाया। तो अब मैं आई फेल्ट कि एक चीज जरूर मुझ में है कि अगर मैंने कुछ करना है तो मैं करूंगी। कोई मुझे स्टॉप करने वाले बाहर वाले नहीं है, स्टॉप करने वाला मेरा खुद का जहन है, राइट? खुद मेरा दिमाग है जो मुझे कहता है, अरे फरजाना छोड़, इट्स टू डिफिकल्ट, राइट? सो ये चीज थी, तो ये मुझे बताना था कि ये हम देखते हैं, और मैं अक्सर औरतों को, और ऐसे, और मेरा काम यही है कि मैं हेल्प करती हूँ ऐसी लेडीज को ऊपर आने में। ज्यादा कुछ नहीं है, आई जस्ट शेयर माई स्टोरीज, और ये स्टोरी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपके थ्रू ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं कि भाई मैं तो घर से काम कर रही हूँ, अब विच आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल बिट लेटर हाउ इट स्टार्टेड। बट इम्पोर्टेंट यही है कि अपना ड्रीम्स को मत मरने दें, अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं बचा के रखें यहाँ, कि कभी आपने सोचा कोई प्रोग्राम रिलेटेड, दिस इज व्हाट आई वांट टू, और वो चीज आपको मिले जरूर। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहती थी, एंड आई बिकेम वन। थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए मैंने, फिर another twist in my life that we moved out of there and we moved to UAE. तो अभी आप So कनाडा पे थे, आपने वो जो कोर्स था आपका फैशन डिजाइनिंग का, इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसको कंप्लीट कर लिया विद 2 बेबीज एंड with two babies, I did some projects. कहीं ऑनलाइन अपना मैंने अपनी खुद की वेबसाइट शुरू की, मैंने खुद बनाई अपनी वेबसाइट because I did not want to pay anybody. तो राइट। मैंने खुद वेबसाइट बनाई, बड़ी अच्छी बन गई थी वैसे वो। लेकिन whatever I wanted to do, I did it with two kids. So यहाँ पर एक चीज है कि आप अपने बच्चे, आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं कि आपने जो चीज सोचा था, मॉम, अब वो ये कहते हैं, मम ने कह दिया तो करने ही वाली है, वी कैन नॉट स्टॉप हर, शी इज गोना डू इट, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे जब आपको खुद को एज पेरेंट्स देखते हैं कुछ करते हुए, कहीं आप, ये जरूरी नहीं है कि आपकी सक्सेस कहाँ तक है, ये जरूरी है कि आप वो प्रोसेस में वो लोग को, उन लोगों को आप अपने साथ लेके चलें, ताकि उनको भी समझ आए कि वो स्ट्रगल है, कोई चीज ऐसे बैठे बिठाई नहीं मिल जाती, ठीक है ना? और वो स्ट्रगल कहाँ है, और स्पेशली वो स्ट्रगल अगर आपका इंटरनल है, और मैं बार बार इस चीज को एम्फोसाइज करूंगी, देखिए सपोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे इंटरनली, आप आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। आप बढ़ भी जाएंगे ना तो प्रोग्रेस मुश्किल, ठीक है ना? तो जैसे अगर सोच लिया मैंने इंटीरियर डेकोरेटिंग करना है, इस वक्त मैं इंटीरियर डेकोरेटिंग कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन आई people still ask for the advice and what not, क्योंकि मैं अभी अपने 2 बिजनेसेस ऑनलाइन शुरू किया हुआ मैंने, which I like doing. And you will be surprised, you'll be very surprised to know कि एक बिजनेस मेरा वेलनेस प्रोडक्ट्स का है। यानी मैंने डॉक्टरी जो करनी थी, जो मैंने छोड़ी, I came वो कहीं back ना to कहीं फिर that, से आ and गई। I'm a doctor. So it actually, बोलते हैं ना कि it manifested in a very different way. करेक्ट। तो ये भी एक बात मेरे दिमाग में आती है कि कहाँ मैं डॉक्टर बनने वाली थी, कहाँ मैं कंसल्टेंट हूँ प्रोडक्ट्स के लिए,
बट लोग मुझसे इसलिए प्रोडक्ट लेने आते हैं क्योंकि उनको, जब मैं उनको एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो उनको लगता है कि मेरे को डॉक्टर शॉक्टर बिकॉज आई go deep down and find out all the ups and downs of whatever that product is it going to be good for you, so ये सब चीजें हैं. So end of the day, your dreams, sometimes what you feel you cannot do but you wanted to do, can come back to you in a very different way. सबसे इम्पोर्टेंट है कि डोंट लूज होप. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ विच मैंने आपको शायद लास्ट में बताया था. मैंने इस बुक, आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक, आई एम ऑथर ऑफ अ चैप्टर इन दिस बुक. सो रीजन यही था इन सब चीज का लिखने का कि मेरे जैसे बहुत से होंगे. मैं इसलिए कहती हूँ कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, just an ordinary person. But why you are taking my interview today is because आपने कुछ ना कुछ देखा होगा कि I'm doing something differently. I'm doing something, if not different, right? तो उस ordinary से extraordinary बनने में का सिर्फ एक boundary है, एक border है, which you just have to take slow step to go forward. वो जो हम कहते हैं ना कि आप अपने वही दायरे में ना बैठें, उसको स्टेप करें. अगर आपने उसको स्टेप नहीं करना है तो उस दायरे को थोड़ा सा पुश कर दें. You will come out of that. What I mean by that, I'm going to tell you. मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे बहन भाई माशाल्लाह they are just amazing. वो हमेशा शुरू से फर्स्ट आ मैं पीछे से फर्स्ट आती थी because I was not a person or a kid who could memorize that easily, right? और स्कूल में ये important चीज होती है, which means कि I could learn from a different way rather than जो जिस तरीके से हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था. एंड आई नोटिस्ड वन थिंग दैट मैं हैंड्स ऑन होगा. व्हाट डज दैट मीन कि अगर मुझे आप कोई काम देते हैं ना तो मुझे उस वक्त कोई काम आता नहीं था, बट मैं आस्ते 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 करके अपने आप को सिखाती हूँ और वो उस तरीके से मैं जल्दी सीखती हूँ. कहने का मकसद क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं और शायद उस वक्त वो सोच रहे होंगे कि हाँ इनको तो सपोर्ट थी उनको, बट आई विल टेल यू वन थिंग, सपोर्ट कोई काम नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज ना करें. ठीक है ना. मैं मतलब अपने, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं तो आप दूसरा तरीका सीखें, लेकिन उस ड्रीम को ना छोड़ें जो आपका है और आपको मिलेगा. ठीक है ना. सो दिस वाज समथिंग. सो ये बुक जब मैंने लिखी, जब मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि व्हाई डोंट यू राइट अ चैप्टर इन दिस बुक, इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, हु मूव्ड माय हील्स. तो ये 18 लोग हम लोगों ने मिलके, एंटरप्रेन्योर्स ने ये बुक में अपना लिखा. सबने बिजनेस के बारे में लिखा, लेकिन मैंने वो चीज लिखी जो मैं हमेशा चाहती थी कि लोग सुने. ये हाउ डिड फरजाना चेंज. ओके. एंड द वे आई चेंज इज आई गेव माई सेल्फ टाइम. मैंने थोड़े से के लिए अपने आप को छोड़ दिया. मैंने सुनना छोड़ दिया लोगों को कि फरजाना ऐसी है, फरजाना वैसी है. कभी अफसोस भी होता था, कभी होता था कि दे डोंट नो मी, राइट. एंड सीधी बात है, हु वुड नो यू बेटर देन यू योरसेल्फ, राइट. तो आप जब आहिस्ता आहिस्ता, जब मैंने, और थैंक गॉड के जैसे मैंने कहा मेरे हस्बैंड बड़े इट्स वेरी नाइस, वेरी प्रोग्रेसिव. मेरे बच्चों ने मुझे हमेशा इनकरेज किया, नो मॉम गो अहेड एंड डू इट, इट्स ओके, डजंट मैटर. सो जब आपके पास ये सपोर्ट भी है और आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उस जर्नी में अगर आपने किसी और को साथ लेके आगे बढ़ना शुरू किया, दैट चेंजेस अ लॉट. तो जब मैं, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ये क्या करती रहती हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट येट अवेयर, और they are aware but they have a very different attitude towards network marketing. तो मैंने actually ये शुरू किया था when we moved to Canada. I'm one of those people who I don't like to sit and be told that she's a mom and she's a housewife. I hate that word. मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं होम मेकर भी हूँ and I can do beyond that. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मतलब घर में बैठ जाऊं और आई एम नॉट वन ऑफ दोस. ठीक है. हालांकि मैंने कभी ये नहीं किया कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हालांकि मेरे पास इतने चांसेस थे, बट आई जस्ट फेल्ट आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. तो जब ये नेटवर्क मार्केटिंग जो मेरे हाथ में आई, क्योंकि जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया
तो जाहिर है मेरे बच्चे बहुत छोटे थे एंड आई वाज नॉट श्योर इफ आई कुड टेक द टर्न कि मुझे कितनी सारी ऑफर्स आती थी बट आई जस्ट कुडंट लीव माय किड्स एंड गो। तो उस वक्त एक कंपनी, देखिए वो इत्तेफाक होता है बिकॉज यू माय माइंड वाज लाइक मुझे करना तो है, मे बी नॉट दिस वे। तो एक कंपनी थी वहां पर जो नॉर्थ अमेरिकन कंपनी थी, तो उन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ था कि वी आर डूइंग दिस एंड वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन वर्क फ्रॉम होम एंड देयर इज नो नीड फॉर द बैकग्राउंड। मेरे पास तो बैकग्राउंड भी था कि आई एम एन इंटीरियर डेकोरेटर एंड दोस पीपल वर सेलिंग द होम प्रोडक्ट्स। तो आप जाके जैसे लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप ऐसा रखें तो आप ये यू कैन यूटिलाइज दोस प्रोडक्ट्स। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, वो मेरा सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। और यू नो तब मैंने एक चीज रियलाइज की, जब मैंने उधर ज्वाइन किया तो मेरा जो बोलने का अंदाज, मेरा जो कम्युनिकेशन का अंदाज, मेरा जो सोचने का अंदाज चेंज होने लगा। इसलिए कि हम कंसल्टेंट का हमारा काम क्या होता है, वी गो एंड मीट द क्लाइंट्स, राइट। तो मैं जाहिर है मैंने मीट करना है क्लाइंट को, मैंने उसे बताना है भाई ये प्रोडक्ट्स है, these will work, this will not work. We are not talking about selling yet. I am very bad with selling, but what I've realized I'm very good with is marketing. तो मैं मार्केट बड़ा अच्छा कर लेती हूँ कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, it's up to you guys, you know. So I started doing that. What I enjoyed about the network marketing was the platform where I could bring people like myself. क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैंने सीख लिया है मैं कैसे बात करूंगी, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी, उससे उससे कुछ काम कराना, मैं काम कैसे कराऊंगी, एवरीथिंग इज सेलिंग, राइट। तो अगर ये प्लेटफॉर्म मेरे पास आ गया है जहां मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊँ, तो मेरा ये तीसरा जो ड्रीम था, इट गेव मी दैट पुश। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब हम वहां से यहाँ मूव हुए यूएई में, it was 2007 एंड और लोग उस वक्त ढूंढ रहे थे इंटीरियर डेकोरेटर्स, तो मेरे लिए तो इट वाज द होल वर्ल्ड ओपन फॉर मी। बट आई चोज माय किड्स अगेन एंड वो जो कंपनीज जिनके साथ मैं काम कर रही थी, दे सेड वी आर नॉट बिग इनफ टू कम टू यूएई because that's a huge market. And I offered them, I will open up the market for you, right? Because हर कंपनी नहीं वो कर सकती, हालांकि वो बहुत पुरानी कंपनी थी, but they were happy with catering their North America. तो यहाँ पे आके फिर मैंने ऐसे ही अपना कुछ, like I said, I cannot sit alone, मुझे कुछ ना कुछ करना होता है। तो मैंने बैठ के यहाँ का एक प्लेटफॉर्म था उस वक्त, sup.com करके आई थिंक था, तो मैंने उसमें सीखा how to do trading. And I would buy from there and I would sell it for double the price. I would do that and I was able to do it. You learn. वो सब चीजें भी मैंने लोगों को सिखाई। और this is what my journey has been. I just feel कि लोग मुझसे कहते हैं कि फरजाना, tell us your success. How successful are you? तो मैं उनसे पूछती हूँ, if you're asking about my monetary success, I don't think I've reached to that level yet. But if you're asking me about the true success where my heart feels that I've done something for the community, I think I've reached to a level where I can proudly tell people, hey, मैं help कर सकती हूँ लोगों को इस वक्त उस पोजीशन में पहुंचने के लिए जहां उन्होंने ड्रीम किया, because that's how I started. So that's the journey. I just felt that कोई भी कुछ भी कर सकता है। Like I said, से मैंने कहा ना कि मेरे इसका नाम ही मैंने रखा, अपने चैप्टर का नाम just an ordinary girl. That was the chapter I wrote. और उसमें मैंने सारा अपना जिक्र किया है, how I achieved what I achieved. I'm going to try. मैंने खोल के आपको बताती हूँ कि क्या है। But yeah, I mean, writing a book, it was always in my mind कि मुझे लोगों को बताना है मेरी जर्नी, and see, this is what it is. That's my journey. So it's like जब मैं ये लिख रही थी तो मेरे बच्चे बड़े हंस रहे थे। मैं बोलते, मॉम
आप क्या, you should not write this, you should write, आप forever कर रही हैं। मैंने कहा देखो बेटा वो सब तो है, लेकिन मेरा एक मैसेज मुझे पहुंचाना है कि you can always be an ordinary girl but you can change into an extraordinary girl. Correct. That's what the life is about. So that's my journey. That's pretty amazing, फरजाना। आई थिंक मेरे को जो अभी तक आपकी पूरी जर्नी से समझ में आया कि आपके पास डेस्टिनेशन भी थी, आपके पास पूरा पाथ भी था, बट आपने कहीं ना कहीं उस पाथ पे अपने साथ लोगों को चलाना सीखा। लाइक यू सेड यू हैड योर हस्बैंड, योर फैमिली, योर किड्स, एंड नाउ आप बाकी लोगों को भी अपने साथ चलाना चाह रहे हो। जैसे कि आपने बोला कि बाकी वुमेन्स या फिर बाकी लोग जो स्ट्रगल करते हैं, इनका सेम ड्रीम है, आप उनको हेल्प कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि आपकी सक्सेस स्टोरी वही है कि यू आर हैप्पी विथ वॉट यू आर राइट नाउ, एट द सेम टाइम यू आर हेल्पिंग पीपल। So I can say it's pretty important to have a right partners with you on the path to the destination rather than just the path or the destination. इनफैक्ट आपको मजे की बात और वन थिंग आई ऑल्सो डू कि नॉट नेसेसरीली कि वो मेरे साथ आके मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो। बहुत सारे लेडीज, आप अगर मेरे लिंक्डइन उसमें भी जाएंगे तो फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज व्हाट आई डू के कोई भी लोकल्स, जैसे आज मैंने किसी से आर्ट वर्क खरीदा, आई एम गोइंग टू कम बैक एंड डू अ पोस्ट ऑन हर। तो उससे क्या होता है कि नॉट नेसेसरी वो बंदी मेरे साथ काम कर रही है विद माय इन माय जर्नी विद फॉरएवर लिविंग, दैट्स व्हाट आई डू एज अ कंसल्टेंट, बट उसको भी एक चीज नजर आई कि किसी ने मेरा आर्ट लिया, राइट? क्योंकि आजकल आर्टिस्ट को पूछता कौन है, बट उनके आर्ट के थ्रू so much they speak to us about, right? तो उनको उन ऐसे लोगों को भी, और सिर्फ मैं जरूर कहूंगी कि I only don't look into the women, मैं आदमियों को भी उतना ही, अगर कोई मेरे पास है बहुत आता है जो कहते हैं कि Farzana, we need some assistance from, because for me my journey is not only to uplift women, my journey is to uplift an individual. Correct. और जिस तरीके से भी, जहां से भी जो पॉसिबिलिटी है मेरे उसमें, आई ट्राई टू दैट। ये वो चीजें थी जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि आई विल बी somebody who will come, to whom people will come and say, Farzana, you know what, we need your help like this. That's my success, I personally believe. आई थिंक ये बेस्ट पार्ट होगा जहाँ पर हम इंटरव्यू को एंड भी कर सकते हैं। एक पूरी जर्नी हमने शेयर करी। तो थैंक यू सो मच फरजाना, थैंक यू I फॉर really ऑल योर appreciate it. इनसाइट। थैंक यू सो मच। Oh, absolutely. Because I'm really hoping कि जो ये जर्नी जो मैंने शेयर की है, बहुत सारे लोगों की ये जर्नी होगी, या बहुत सारे लोग तो इसको समझ के, अगर of course they can always come back to me if they have to, uh, they just follow something which is in their mind, in their hearts. There is no way, they will not be able to achieve it. ये मेरा पैगाम सब। So thank you very much once again. It was wonderful again to be here. थैंक यू सो मच।